कथा ये कहती है कि परमात्मा श्री राम ने पुरजनोपाख्यान प्रसंग में अयोध्या वासियों से एक बात कही, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावत। सभी सदग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का तन बड़े ही पुण्य का परिणाम है, बड़े भाग्य से मिलता है। हमसे बड़ा कौन सौभाग्यशाली? एक जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो हमारे पास है। दूसरे के पास क्या है उसको न सोचकर जो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है इसको सोचना है। हम गदगद रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। ठीक इसके विपरीत सोचिए, हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। सोचते जाइए, जितना सौभाग्य होगा सब दुर्भाग्य में अपने आप बदल जाएगा। क्यों सोचें? किसी महापुरुष के पद हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तो वृथा ही गंवाए, तुम्हें क्या मैं तो यही कहता हूं कि ये इतना सौभाग्य का प्रसंग है, मनुष्य का तन मिलना, भगवान में मन मिलना और भगवान का स्मरण आना थोड़ा नहीं है। इसको खरीदा नहीं जा सकता है, इसको तो केवल महसूस करना है। मैं आपसे भी ये विनय करता हूं, हर घड़ी आनंद की अनुभूति करो। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली व्यर्थ की लिखा पढ़ी करो ही नहीं साहब। राम कहो नहीं जाय तो सो, राम कहो नहीं जाय तो सो, राम कहो कै हरियाणवी है, कैसो बैठ रहो आलस मां तो सो, राम कहो नहीं कैसो बैठ रहो आलस में तो सो, राम कहो नहीं। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, अरे नाचते रहिए, गाते रहिए, क्या कह के मैं भाग्यशाली हूँ। कई लोग ऐसे हैं जिनके बेटे नहीं सुनते, कई लोगों को बेटे सुनते हैं तो बहुएं नहीं सुनती। अरे भाई, बहुएं नहीं सुनती, बेटे सुनते हैं ना, इसका इसलिए नाचो। बेटे नहीं सुनते, बहुएं सुनती हैं तो नाचो। काहे जो काला पन्ना है उसी को क्यों पढ़ना बार बार? इसमें कुछ ले है, बढ़िया वाला बाँचो, शेष को पिन लगा के बंद कर दो। आनंद को बार बार जितना आप स्मरण करेंगे उतनी आपकी मस्ती चढ़ेगी। सौभाग्य को सराहिए, दूसरी ओर न देखिए, अपनी ओर देखिए। और देखिए, दो वस्तुओं की मान्यजनों कोई सीमा नहीं है, संसार के सुख की और अर्थ को इकट्ठा करने की। कहीं बाथरूम में मिल रहा है, कहीं बेड में मिल रहा है,
कहीं माल के नीचे मिल रहा है। कल मैं कथा के बाद जब बैठा 9 बजे सुनने लगा, नीचे मिल रहा है, क्योंकि इकट्ठा करने की कोई लिमिट नहीं है। संसार के सुख की कोई सीमा नहीं, आप कितना भी सुख भोग कर लो, इंद्रियां थकने वाली नहीं है। इंद्रियों के ऊपर एक विशेष इंद्रिय है जिसका नाम है मन। इंद्रियां थक जाती हैं पांचों, तो ये नहीं थकता है। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंद्रियां और चढ़ती जाती हैं। झोले में क्या है, कहां से लाए? डॉक्टर भले मना किए कि ये चटपट नहीं खाना है, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा सा मेरे को दे, थोड़ी तो दवा नुकसान करती है, थोड़ा नुकसान करेगा दादी, चोरी से ले, शरीर में तो जाएगा ही। इंद्रियां बूढ़ी नहीं होती, रखने की कोई सीमा नहीं है। सृष्टि के आदि पिता मनु जी महाराज कहते हैं, होय न विषय विराग, भवन बसत भार चौथपन, तब हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। हृदय में बहुत दुखी हुए मनु जी महाराज की पूरी भक्ति नहीं बन पा रही। सर्वकाल भक्ति इस सात्विक भाव के अभ्यास से सिद्ध हो जाती। कथा क्यों सुनते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो आपका जो कथा प्रसंगों में प्रेम है ना, ये आपकी भक्ति है। आपकी भक्ति है, इसलिए आप कथा श्रवण करते हैं। भक्ति न होती तो आप कैसे कथा सुनते? ये आपकी भक्ति है, वो भक्ति आपको कथा तक ले आई। आज का पहला मेरा निवेदन है आपसे कि आप किसी भाव में रहो, किसी प्रकार रहो, प्रसन्न रहो। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्रोता सब वक्ता ज्ञान निधि। महाराज जी, आचार्य जी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। पहले श्रोता ज्ञानी है, फिर वक्ता ज्ञानी है, तो आप मेरे से अधिक ज्ञानी हैं। एक बड़ी मधुर और कठोर बात कह रहा हूं। घर में भी जो मुक्त रहता है ना, वो सुखी रहता है। कई लोग इतने समझदार होते हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई, आपने देखा वो दुकान में ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब भोजन का समय 12 के बाद 1 बजता है, आज भोजन नहीं होगा क्या? तुमको ये पता है कि 12 बजे भोजन होगा? दुकान में घटना घटी वो नहीं पता है? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए ये पंक्ति है, जीते जी मुक्त रहना, हमको तो कुछ पता ही नहीं। संतोष सी जो प्याजी, जो लोग इस स्वभाव के हो जाते हैं, उनके ऊपर अरे न सावन न भादो, नोट चल जाए चाहे बंद हो जाए, हमको तो कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, तुमको नहीं पता है या नमक के लाले पड़े, सब्जी नहीं मिल रही है, वो लाल वाली बड़ी वाली नोट चलती नहीं। 10 दिन तो कितनी परेशानी उठाई होगी माता लोगों ने, क्योंकि जिसको कुछ पता ही नहीं है
वही मुक्त है, उसको देखते प्रणाम करिए, आइए मुक्तिनाथ। हंसी आती है। अच्छा, ये ऐसे लोग सुखी भी रहते हैं। कोई काम बता दीजिए, कोई काम बता दीजिए, बैठे हैं, लेकिन घड़ी नहीं उतारेंगे, 12 बजा, कोई सामान ले जाए, कुछ भी हो जाए, वो मुक्त पुरुष। आहा, माताओं को तो कुछ कहूँगा नहीं, माताओं में भी लोग होती, कोई न कोई बहाना बना के काम के समय एकदम अलर्ट हो जाती हैं, और जैसे ही भोजन का समय एकदम रेडी हो जाती है कहीं भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रकृति भी बड़ी विचित्र है। यदि आपने नकली बहाना बनाया तो धीरे धीरे स्वभाव में, मन में वही असली बन जाता है। इसलिए कभी ऐसी मुक्ति नहीं लेनी चाहिए कि धीरे 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 स्वभावगत हो जाए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। कैसा है? बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है का अभ्यास करते करते अच्छा ही होगा। होगा? अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। बुरा है, बुरा है, बुरा है कहते कहते अच्छा भी बुरा हो जाएगा। अच्छा है। कैसे हैं? एक मैं बोध कथा सुनाया करता हूँ, किसी महापुरुष ने लिखा है, कोई संतरा वाला संतरा बेच रहा था, अभी मैं मुंबई में सुनाया था। अच्छे संतरे, क्या कहा? अच्छे संतरे। कोई भगत जी थे, उन्होंने सुन लिया। क्या सुना? अच्छे संतरे। जो अच्छों के साथ रहेगा उतर जाएगा, वो साधु बन के घर छोड़ करके बाबा जी बन के भजन करने लगे। अच्छे संतरे। अब जिसका दिमाग खाने में लगा, ए संतरा वाला इधर आओ, 1 किलो तोलो। जिसकी जैसी चेतना होती है, बात वहीं से पकड़ में आ जाती है। अच्छे संतरे, अच्छों के साथ जो रहेगा तर जाएगा। मैं तो आपसे यही निवेदन करूं, बस सांस सांस में यही जपो। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, क्या अच्छा है। अरे, एक गिलास जल में आप यही कह के 100 बार फूंक मारो, बहुत अच्छा जल है, बहुत अच्छा जल है, पियो, तबीयत गदगद हो जाएगी। और दूसरे गिलास में कहो, ये पानी बहुत खराब है, ये बहुत खराब है, बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अच्छा सोचने से हम अच्छे हो जाते हैं, और बुरा सोचने से हम बुरे हो जाते हैं। अच्छा सोचिए, कलयुग बहुत अच्छा है। समाचार न पढ़ो न सुनो, आपको लगेगा आपसे अच्छा कोई नहीं। थोड़ा दिन 10 दिन अभ्यास करके देखिए, बहुत अच्छा है। क्या बात, कितना अच्छा है। सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भजन करेंगे, भोजन करेंगे, विद्यालय जाएंगे, फैक्ट्री जाएंगे, प्रतिष्ठान जाएंगे, लौट के आएंगे, फिर शाम को चाय पानी करेंगे, फिर भगवान की आरती मंगल करेंगे, ब्यारू आरती, भोजन, विश्राम, परिवार के साथ बैठने के बाद चकाचक। कितना अच्छा हो गया। बिन मतलब का दूसरे का खोखट सिर पर लग जाता है। अच्छा सोचने से हम अच्छे हो जाते हैं, और बुराइयों का चिंतन करने से हम ही बुरे हो जाते हैं। भगवान बड़े हुए, मेरी माताएं, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो वज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या के गोद। माताएं कबहूँ उछंग, अरे कबहूँ बर पलना, माँ तो दुलारी कहीं प्रिय ललना। कबहूँ उछंग, कबहूँ बर पलना, माँ तो दुलारी कहीं प्रिय ललना। ले उछंग कबहूँ कहलरावे, कबहूँ पालने हरि सुरा
गोपाल रे हरि दुलारे प्रेम मगन कौशल्या निसत न जात न जा सत स्नेह बस माता बाल चरित करगा 10 दोहे में सरकार की शिशु बाल लीला है। एक पूरा सत्र है। एक बार तो हम लोग 9 दिन बाल लीला ही करते रह गए लखनऊ कथा में। बाबा कहते हैं कि ये चरित्र इतना अद्भुत है देवी, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है ही रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर जो सेवा करता है भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। जो भी करे सरकार की सेवा कैसे करे, जैसे अपनी करते हैं वैसे करना है। अपने जैसा लाला रखिए नहीं, रखिए ना तो अपने जैसी ममता रखिए। अपनी सेवा जैसे करते हैं ना रस डूबकर, वैसे लाला की भी करिए।